हेलो स्टूडेंट्स, आपका दीदी मैं सानवी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए तो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप पहचान सकेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको पहचानना आना चाहिए, डिनोट करना चाहिए। और कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स है। तो मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए आप एंड तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बताऊँगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे प्रूफ एंड डिनोट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई से एन क्रॉस एन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई मीन ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई होगी जो कि ए इज इक्वल टू ए आई से एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 4x4 2x2 4x4 5x5 6 जितनी भी क्रॉस की हो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की दी गई होगी और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो कब कहलाती है, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। आई मीन उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, अथवा इसको हम ट्रांसपोज को ए इस तरह भी डिनोट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हमारा ए का ट्रांसपोज हमारी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी भी हम ट्रांसपोज ही बोलते हैं, ए की पावर यू डैश है, इसे हम डैश नहीं बोले, ये भी हमारी ट्रांसपोज होता है। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना नहीं आता है कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक वीडियो अलग से बिल्कुल कुछ ही मिनट्स का वीडियो है, वो मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ डाला हुआ है। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना नहीं आता है किसी मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स दी गई है तो हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, तो आप लोग वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। आपको लिंक आइटम में लिंक शो हो रही होगी, तो एक बार टच कीजिए और फुल वीडियो आप देख लीजिए। शॉर्ट ही वीडियो है, कुछ 6-7 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप ए ट्रांसपोज ए कोई मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं बिल्कुल प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या, मैं आपको बता दूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। क्योंकि जैसे कि हमारी कोई मैट्रिक्स ए कोई हमारी मैट्रिक्स ए दी गई हुई है, ओके, कोई हमें मैट्रिक्स दी गई हुई है 3x3 या 4x4 कितनी भी क्रॉस कितने की, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। उस ट्रांसपोज निकालेंगे, जो ट्रांसपोज निकालेंगे वह ट्रांसपोज हमारे ए के इक्वल आना चाहिए। जो हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एग्जाम्पल लेके बता दूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल कि हमारी ए इज इक्वल टू कोई हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कोई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स दी गई हुई है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एक हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, रो को, जैसे मैं आपको बताया कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी रो को कॉलम में चेंज करना अथवा कॉलम को रो में चेंज करना। किसी मतलब जी 3x3 की है तो 3 रो को 3 कॉलम में चेंज करेंगे। अगर 4x4 की है तो 4 कॉलम को 4 रो में चेंज करना, या कॉलम को रो में अथवा कॉलम को रो में चेंज करना, अथवा रो को कॉलम में चेंज करना हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमें एक ही प्रोसेस का लगाना पड़ता है, ये नहीं है कि आप दोनों प्रोसेस साथ में लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। दोनों प्रोसेस आप साथ में नहीं लगाएंगे। आप या तो कॉलम को, ये कॉलम है तो कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए, अथवा रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, तो आपकी ट्रांसपोज फाइंड होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करिए 1 0 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करिए 0 1 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करिए 0 1 0। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ चुका है। आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज हमारा एक इक्वल आ रहा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हैं कि हम आपका ए ट्रांसपोज एक इक्वल आया हुआ है। तो यही कोशिश कहने की कर रहा था कि आपका
अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स दी गई हुई है, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आपकी वह मैट्रिक्स जो आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वह आपका ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, वह आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी आपकी मैट्रिक्स दी गई है क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसका ट्रांसपोज ओनली ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपको ट्रांसपोज फाइंड करना आता होगा, अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड नहीं करना आता है तो आप मेरी वीडियो में एक बार ट्रांसपोज चेक कर सकते हैं। फाइंड करना आता होगा, अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड करना नहीं आता है तो मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक वीडियो ट्रांसपोज की अलग से डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, कुछ ही मिनट्स की है, तो आप एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। तो वो कुछ भी नहीं करना होता, जैसे मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको रो को कॉलम में अथवा कॉलम को रो में चेंज करना है, आपको दोनों प्रोसेस साथ में नहीं लगाने हैं। तो मैंने रो को कॉलम में चेंज किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। आप ट्रांसपोज देख सकते हैं, आपका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स की इक्वल आ रहा है, जो मैट्रिक्स मैंने ली हुई है उसी इक्वल आ रहा है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए मैं आपको सेकंड एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कोई सिमेट्रिक सेकंड एग्जांपल, आपको कोई एग्जांपल ए मैट्रिक्स ली हुई है, मैंने ए मैट्रिक्स ली गई हुई है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ओके, ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली हुई है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली इसका ट्रांसपोज चेक करना है। तो आप ट्रांसपोज करेंगे, इसमें हमने रो को कॉलम में चेंज किया था। अब इसमें आपको बताऊंगी कॉलम को रो में चेंज करना। कॉलम को 1 2 3, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। तो आप देख सकते हैं कि आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया हुआ है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आप देख सकते हैं मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है। आपका ट्रांसपोज 1 2 3 2 4 5 3 5 6, 1 2 3 3 2 4 5 3 5 6, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। आप एक का ट्रांसपोज ओनली कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत ही ईजी होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना। कोई भी आपकी मैट्रिक्स दी गई हुई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ए मैट्रिक्स का ओनली आपको ट्रांसपोज चेक करना है। आप ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, आपको ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल आएगा, जो भी आपको मैट्रिक्स दिखी हुई है सेम उसी के इक्वल आता है। अगर उसके इक्वल आ रहा है तो आपकी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अथवा मैं आपको बता दूं, जैसे आप बोले कि मैम आपने रो को कॉलम में किया, तो चलिए कॉलम को रो में कर लीजिए, तो सेम ही आएगा। इसमें मैंने आपको कॉलम को रो में चेंज करके बताया था, इसमें मैं अब आपको मैं क्या बताऊँगी, अथवा मैं कॉलम को रो में, अब रो को कॉलम में, तो 1 2 3 रो को कॉलम में, 2 4 5 थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 3 5 6। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे कॉलम में चेंज करिए या रो में चेंज करिए, सेम ही ट्रांसपोज आता है। ट्रांसपोज की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप रो में चेंज कर लीजिए या कॉलम में चेंज कर लीजिए, बट आपको प्रोसेस एक ही बार करना है, जो कि आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो आपको मैं फिर से बता दूं, कुछ भी नहीं होता। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई सी एन क्रॉस एन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अथवा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हम ट्रांसपोज को ए की पावर टी अथवा ए की पावर 1, ये 1 नहीं ट्रांसपोज ही कहते हैं इसे, बट ये आप 1 समझिए इसे ट्रांसपोज। तो हम दोनों प्रकार से डिनोट ट्रांसपोज को करते हैं। एंड इसको कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी हमारी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हुई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका आपको ट्रांसपोज चेक करना है। कोई भी मैट्रिक्स दी गई है तो उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। तो आप सीधे आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए ये, अथवा कॉलम को रो में, आपकी मर्जी है। आप रो को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं या कॉलम को रो में, बट आपको ये नहीं करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में किया, सेकंड कॉलम को चेंज करने लगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ट्रांसपोज में या तो आप रो ही मतलब ऑल रो को आप कॉलम में चेंज कर लीजिए या ऑल कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए। ओके, आपको एक ही प्रोसेस एक बार करनी है, या तो ऑल कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए, ऑल कॉलम को रो में, या ऑल रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए। ओके, तो आपका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना, आपका एक ट्रांसपोज आ चुका है तो आपको ए ट्रांसपोज आपको चेक करना है कि हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या उसके इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो मैं आपको बता दूं
कि हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही ईजी होती है। और आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी कि कैसे फाइंड करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कैसे डिनोट करते हैं। कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप निकाल सकते हैं, पहचान भी सकते हैं और डिनोट भी कर कि ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही होती है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी आपसे पूछे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है तो आपको सीधे कॉन्सेप्ट के साथ बताना है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर आप इतना ही बोल देंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तो आपको ऑल डेफिनेशन बताने की कोई भी नीड नहीं है कि क्या इतने में लोग समझ जाएंगे कि यस आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान और आपको निकालना आता है, क्योंकि आपकी ऑल शॉर्ट मेथड यही होता है सीधा अगर आप किसी को भी कोई भी आपसे पूछे तो आप सीधा बोल दीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। आई मीन आपका ए जो भी आप मैट्रिक्स दी गई हुई है, अगर आपका मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज निकाले उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सीधा कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बताऊंगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं होता है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, नाम ही से है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अपोजिट इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। आई मीन आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका माइनस आगे आ जाता है माइनस से। आई मीन माइनस। ओके, तो आप बहुत ही ईजी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी का अपोजिट सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक एक से होते हैं और मैं इसको बताऊंगी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऑल वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। अगर आपने मेरी ऑल वीडियो मैट्रिक्स से मैंने काफ़ी मैट्रिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है रिलेटेड कि मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, शॉर्ट, मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि आप एक बार कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप कोई भी हर कम्पिटिटिव एग्जाम से मैथ का दे रहे हैं या कोई भी आप एग्ज़ाम से ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल MSc एंट्रेंस एंड BHM CT IT एग्जाम सीजन एंड किट कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो अगर आपको ट्रिक देखनी है, अगर आप इन्वर्स की ट्रिक देखना चाहते हैं या किसी भी ट्रांसपोज या अथवा आप एडजॉइंट किसी भी मैंने काफ़ी ट्रिक डाली हुई हैं तो आप मेरे चैनल में जाके ट्रिक देख सकते हैं विथ प्रूफ के साथ। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और आपको अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो आपको बता दूँ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने डेफिनेशन बता दूँ आपको पहले कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कार्ड आ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई मीन कोई भी हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। वेयर ए इज इक्वल टू AI से n क्रॉस n कब होती है इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया हुआ था कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू माइनस ए। आई मीन कोई भी हमारी मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट ए ट्रांसपोज इस तरह भी करते हैं। दोनों तरीके से हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं कि इफ़ यदि कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है वेयर जहाँ ए इज इक्वल टू AI से n क्रॉस n, इफ़ यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अथवा इस तरह भी हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। मैं आपको बता दूँ कोई भी हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका कोई मैट्रिक्स दी गई हुई है तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारी ए के इक्वल आती है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी का अपोजिट होता है। आपको याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इसक्यू लग जाए उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आगे इसक्यू तो मतलब माइनस है। आई मीन आपको कोई मैट्रिक्स ए दी गई हुई है तो उसके आप ए की मैट्रिक्स निकालेंगे। तो आप अगर मैट्रिक्स निकालेंगे ए की, कोई मान लो जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली गई ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 कोई भी क्रॉस की n क्रॉस n की समझ लीजिए। ओके, तो मैं उसकी ट्रांसपोज निकालूंगी तो उसका हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा तो हमारा माइनस आगे आ जाएगा। आई मीन माइनस का अगर हम माइनस का कहने का मतलब अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ए के इक्वल ही आएगा। ओके, तो इसलिए माइनस लगा देते हैं तो माइनस ए के इक्वल आएगा तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो कुछ भी नहीं होता है, माइनस या प्लस कुछ भी अंतर नहीं आता है, ए के इक्वल ही आती है तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस आगे आ जाता है। आई मीन माइनस कॉमन आ जाती है, हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसलिए माइनस कॉमन लेते थे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ प्रूव करके बताती हूँ कि मैं क्या कहने को कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा
कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल लूँगी तो आपको बिल्कुल समझ में इसी तरीके से आ जाएगा कि मैं क्या आपको क्या कहने की, क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ए आई से इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ए आई से इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। आई मीन आपको ट्रांसपोज चेंज करेंगे तो आपको ट्रांसपोज में माइनस कन्वर्ट करना। चलिए मैं आपको अभी एग्जांपल लेती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बट मैं एग्जांपल के पहले एक चीज़ आपको मेन चीज़ बता दूँ जो कि आपको नोट्स में नोट कर लीजिए या रिमेंबर रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बताने जा रही हूँ, तो आप लोग इसको रिमेंबर रखना। ओके, कि डायगोनल एलिमेंट्स, आई मीन मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले आपको लिख के बता दूँ। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे इजी पहचानने की तरीके होती है। आई मीन आपसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ ले तो आपको ये पता नहीं है कि उसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑलवेज 0 होते हैं। ओके, आपको ये रिमेंबर रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं होता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपसे पूछ लें कोई, अगर कभी कभी कंप्यूटर एग्जाम से ऐसे भी आ जाते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, प्योर इमेजिनरी होते हैं, या ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं, या कुछ नंबर्स होते हैं, तो आपको बताना है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। आई मीन ऑलवेज 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आते हैं तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल के साथ डायगोनल एलिमेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल में बताती तो आप लोग बोलते हैं मैम आप क्या कहने की कोशिश कर रही, इसलिए मैंने पहले आपको ये नोट्स हेडलाइन करा दी कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। आई मीन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी हमारी डायगोनल एलिमेंट्स दी गई होगी तो आप देखेंगे कि उसकी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ओके, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सबसे इजी सबसे इजी तरीका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने का। ओके, बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ आपको यही करना है, ओनली आप जैसे आप चेक करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके ऑल एलिमेंट्स 0 0 होते हैं और आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 इक्वल आता है, बस कुछ भी नहीं होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कोई एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0 - 2 3 2 0 0 -3 0 0। आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्लीन कर, आप देख सकते हैं कोई हमारी मैट्रिक्स दी हुई है तो मैं यही कहना चाहिए ये हमारे डायगोनल क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। आई मीन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल 0 होते हैं। ओके, यहाँ कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी नंबर नहीं आएगा जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आ जाए, तो बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ये फोकस करना है ऑलवेज। अगर आपसे पूछे जाए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑल रियल होते हैं, ऑल इमेजिनरी होते हैं, ऑल 0 होते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑल 0 होते हैं। ओके, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑल 0। आई मीन इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपको ए ट्रांसपोज जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए। तो मैं आपको रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ। 0 - 2 3 0 - 2 3 2 0 0 को 2 0 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 0 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा किसके इक्वल आया है, 0। आप देख सकते हैं, पहले आप माइनस में फोकस मत कीजिए। ओके, पहले आप ए में फोकस की 0 2 3 0 2 3 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0। अब आप देखेंगे क्या डिफरेंस है ए और ए ट्रांसपोज में। ये एक इक्वल तो है बट
और पूरा एक इक्वल नहीं है, जैसे हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पूरा एक इक्वल आ रहा है, हमें प्लस माइनस का कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। बट आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं ए ट्रांसपोज में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस जीरो में, अगर जीरो में माइनस प्लस कुछ भी करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। -2 -3 प्लस हो जाएगा, +3, ये भी +3 है। ओके, यहाँ माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई तो +2 माइनस माइनस कोई डिफरेंस नहीं, -3 तो ये माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 0। आई मीन अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज में कर दें, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक इक्वल आ जाएगा, ये एक इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक इक्वल आ जाएगा। बट हम माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ ना करके इसमें करें तो हमारे एक माइनस एक इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप लोग। अगर कोई हमारी मैट्रिक्स दी गई हुई है, उस मैट्रिक्स में हम लोग अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें ए ट्रांसपोज, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। बट इसमें क्या डिफरेंस आता है, -a, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है कि हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। कोई भी आपसे पूछे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है तो आप सीधे बता सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, इतना ही आप बता देंगे तो आपको समझ जाएंगे कि आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आई मीन आपको कोई मैट्रिक्स दी गई हुई है, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक इक्वल ही आएगा, इसलिए -a, इसलिए हमने ये -a लगाया था। आप देख सकते, चलिए मैं सेकंड, तो हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ओके, तो ये यही कोशिश कर रहा है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि आपको कोई मैट्रिक्स दी गई हुई है तो आपके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। ओके, और आपको इसका ट्रांसपोज चेक करना है, आपका ट्रांसपोज चेक करेंगे तो आपको माइनस ऑलवेज, ऐसा नहीं आएगा हमेशा माइनस आएंगे, आपको माइनस ऐसा आपको दिखेगा कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा ए ही बन जाएगा। तो अगर हम माइनस का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज में तो ए आ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस का ए के आगे माइनस लगाया, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ओके, आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, कैसे निकालेंगे। और ये आपको ऑलवेज याद रखना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। आई मीन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ऑलवेज 0 होते हैं। ये भी कभी कभी आपसे ऑप्शंस में पूछ ले जाते, कभी ऑप्शन बन जाते हैं MCQ में, MSQ में, कि डायगोनल एलिमेंट्स इसके कैसे होते हैं, प्योर इमेजिनरी होते हैं, ऑल रियल होते हैं, ऑल 0 होते हैं। तो आप ऑलवेज आर 0, ऑल 0 होते हैं, ऑल डायगोनल, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ओके, और इसके मैं आपको आगे एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको हर मैथमेटिक कंप्यूटर एग्जाम्स में काम आएगी। इसमें आपको बताऊंगी इसमें किसकी नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स क्या होता है। आई मीन आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स फाइंड करने को बोल दे कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स फाइंड कीजिए, तो मैं आपको फॉर्मूला उसका भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो क्या होता है। तो मैं आपको विथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लाऊंगी जो कि शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के साथ, जो कि आपको हर मैथमेटिक में बहुत ही काम आने वाला एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए MSc या CUCT IIT से, कोई भी MSc एग्जाम या गेट या ग्रेजुएशन से कोई भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, मैं हर में शॉर्ट ट्रिक या टिप्स अगर आपको आती है तो आप काफ़ी ईजी तरीके से विथ प्रूफ इसी तरीके से विथ कॉन्सेप्ट के साथ निकाल सकते हैं। आपकी गलती होने के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। आई होप आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या होती है। तो अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए। ऐसे मेरे अदिति मैथ्स आर्मी में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ और
मैं आप लोगों से होप करती हूँ कि आप लोग को 1-2% मेरा समझाना आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और क्या कैसे समझाऊँ, क्या मेरी गलती क्या है, तो आप ये भी बताइए। ओके, तो चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।